नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्मूलं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशपाशं भजेऽहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपाल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, सुबह की अद्भुत बेला में आप सबको प्रणाम। फ्रेंड्स, अगर मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, अगर नहीं हमेशा बोलती हूँ कि ये मॉर्निंग की बेला बड़ी ही अद्भुत बेला होती है, अमृत बेला कहलाती है, ये अमृत बेला होती है। इस टाइम में सुकून, इस टाइम में भगवान से साक्षात्कार, इस टाइम में आप अपने आप से साक्षात्कार करते हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अब थोड़ी देर पहले अंधेरा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये उजाले की ओर तब्दील हो रही है। मतलब आसमान जैसे नीला रंग बिखेर रहा है, कहीं कहीं बादल लगे हुए हैं और अपनी कहते हैं ना, नीले रंग से वो अद्भुत एक छटा बिखेर रहे हैं। और प्रकृति का नज़ारा ही कुछ और होता है। जब आप इस टाइम में उठते हो, इस टाइम में जब आप प्रकृति को निहारते हो, आप देखते हो, तो एक पीस क्रिएट करते हो और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके मन के अंदर भी क्रिएट होता है। तो इस टाइम में आप अगर उठते हो और प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, या धीरे धीरे आप वॉक करते हो, बाहर निकलते हो, नज़ारा देखते हो, तो ये आपको एक अद्भुत, आपको एक एहसास दिलाता है, अनुभव कराता है और साथ ही साथ आपके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो ये मॉर्निंग की बेला हमारे लिए बहुत अद्भुत बेला होती है। काफ़ी टाइम के बाद ये मैं मॉर्निंग की वीडियो लेके आ रही हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है, टाइम नहीं मिलता और जल्दी-जल्दी में सब कुछ अपने काम रूटीन पे करना होता है। मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मैं सारे काम अपने रूटीन पे करूँ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ही आप सबको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में हम अपने लिए 15 मिनट या 20 मिनट, या नहीं है तो 10 मिनट भी हम ज़रूर निकालें। और निकाल के हम अपने लिए, आप जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, जो आप जैसे कि आप सारे रूटीन पे आप काम करने के लिए निकलते हो और मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, तो सबसे पहला जो आपका काम है, वो काम है आपको अपना, अपने शरीर की पूजा करना। और हम ये पूजा कैसे करते हैं? तो ये हम ऐसे करते हैं कि अपने लिए 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम निकालते हैं, प्राणायाम पे बैठते हैं, योग पे बैठते हैं, मेडिटेशन पे बैठते हैं या वॉक के लिए निकलते हैं। ये हम खुद के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम खुद अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, या हमारा मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगा, तो हम सारे कार्य बहुत आसानी से कर जाएँगे। क्योंकि फिर ये 24 घंटे का टाइम होता है, 24 आवर्स पूरे दिन में, फिर वो जो आप 10 मिनट मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालते हो, अपने लिए टाइम देते हो, फिर वो जो 24 घंटे का टाइम होता है, वो बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है आपके लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए और किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये टाइम तो आप ज़रूर निकालो अपने लिए, क्योंकि हर बात ना बड़े अनुभव से मैं कहती हूँ, क्योंकि जो आप अनुभव कर चुके होते हो, वही आप बयाँ करते हो और वो बहुत बेधड़ाका, उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरी वही बातें होती है जो मैं समझती हूँ, अनुभव करती हूँ, जानती हूँ, बस उतनी सी बातें मैं आप सबके सामने में मैं लेकर आती हूँ। मॉर्निंग के टाइम में आप उठ के कुछ भी आप कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, आप आसमान को निहार सकते हो, आप ब्रह्मांड में देख के आप उनको शुक्रिया अदा कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हर सुबह जब ये जो मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में जब हम अपने आप को उठते हुए पाते हैं, अपने आप को जीवित पाते हैं, तो हमारा एक नए जीवन का सृजन होता है। हमें एक नया जीवन मिलता है। हर एक रात के बाद जब सुबह होती है, जब हम उस सुबह को अपनी आँखों से देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं और उसको जीते हैं, तो ये हमारे नए जीवन का सृजन होता है और उसका हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना बनता है। बिल्कुल, ये ज़िंदगी बहुत अद्भुत है और बहुत खूबसूरत है और बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, सम टाइम ऐसे मौके आ जाते हैं जब हम सोचते हैं कि
कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे वाक़या हमारे इर्द-गिर्द हो जाते हैं या हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ भी आगे-पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करें? लेकिन मैं बताऊँ कि हर समस्या का, हर बातों का एक समाधान होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर हम कोई कोशिश करते हैं, किसी भी बात को कोशिश करते हैं या किसी भी हम पॉज़िटिव बातों को अपने अंदर में लेकर आ जाते हैं, अपने दिमाग में भर लेते हैं, तो वो होके रहता है, वो हो जाता है। तो ये समाधान के रूप में होता है। अगर कोई भी ऐसी परेशानी आती है, तो वो ये टाइम है जब आप लेके बैठ सकते हो, जब आप सोच सकते हो और उसका समाधान बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो ये टाइम तो आपका टाइम है, आप अपने लिए जियो, क्योंकि खुद के लिए अगर हम जीते हैं, खुद को अगर हम समझते हैं, तब हम दुनिया को समझते हैं और दुनिया को हम समझा सकते हैं। अगर हम खुद ही उलझे हुए रहेंगे, तो हम कौन-सी समस्या को या कौन-से प्रॉब्लम को हम सुलझा सकते हैं? नहीं सुलझा सकते हैं ना। तो जब हम अभी इस टाइम में बैठ के बहुत सारी बातों का मंथन कर सकते हैं, बहुत सारी बातों का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे दिन की समस्या कुछ न कुछ होती है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव, ये बात, वो बात, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जैसे हम खाना बनाते हैं और खाना बनाते हैं तो हमें हर रोज़ अलग-अलग तरीके का खाना चाहिए। एक ही तरीके का खाना हमें रोज़ नहीं पसंद आता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में हर दिन कोई नई-नई और अलग-अलग सी बातें होती रहती है। तो इन सब बातों को अनुभव करना चाहिए, इन सब बातों को जीना चाहिए और जी के इन सब बातों को सोचना चाहिए। अगर कोई बात आई तो क्यों आई? कोई कठिनाई आई तो क्यों आई? अगर आई तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका समाधान क्या है? इसका हल क्या है? आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या सोचना चाहिए? ये सब चीज़ें सोच के और हमें अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, सच में बहुत छोटी है, कब क्या हो कुछ नहीं पता। अगर इस बात को हम अच्छे से सोच लें ना और समझ लें या हर व्यक्ति सोच समझ ले ना, तो कभी कोई परेशानी ही ना आए, ना कोई किसी से नफ़रत करे, ना कोई किसी से किसी की आलोचना करे। मतलब ये कहते हैं ना कि राम राज्य फिर हो जाए, तो वो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि पल में कल ही तो हम किसी से बात करते हैं या अगले 1 घंटे पहले तो हमने बात किया है और कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है और हम फिर उस इंसान को मतलब ताउम्र नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते। तो ये सच्चाई है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं और अपने आप को जीवित पाते हैं, तो ये जीवन और मरण, यही 2 सच्चाई है दुनिया में। अगर इसको हम एडॉप्ट करते हैं, इसको हम जानते हैं और इसको हम समझते हैं और इसको समझ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम अपने अंदर में भेदभाव और जो हम द्वेष आती है, वो आए ही ना हमारे मन में। एक क्योंकि इंसान है, हम भगवान नहीं बन सकते। अगर एक क्षण को आता भी है, लेकिन अगले क्षण जब आप विचार-विमर्श करते हो, जब इस टाइम में बैठते हो, जब अपनी बातों का मंथन करते हो, तो फिर आप भूल जाते हो उन बातों को और फिर इंसानियत आपके अंदर में आ जाती है। तो ये वक़्त जो है वो खुद से रूबरू करवाती है, खुद से मुलाकात करवाती है, खुद को हम जानते हैं, खुद को हम समझते हैं और फिर जब हम और ये टाइम ये सोचने की बात है कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? हम सोच कैसी बातें रहे हैं? सकारात्मक बातें हैं या नकारात्मक बातें? ऑब्वियस सी बात है नकारात्मक बात अभी आएगी ही नहीं आपके मन में, क्योंकि ये बेला और ये वक़्त ही ऐसा होता है जब आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वो सकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण करते हो और सकारात्मक बातें आप सोचते हो, सकारात्मक बातें आपके मन से निकलती है। तो इस बेला को ज़रूर जिए, धीरे-धीरे बिल्कुल उजाला होने को आया, मंदिर में घंटी की आवाज़ आने लग गई है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम को अपने अंदर उतारना मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा मॉर्निंग में इस टाइम में आके मैं बैठती हूँ, सम टाइम अगर टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हुई या थोड़ा बहुत 5 या 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम मैं ब ज़रूर निकालती हूँ। मुझे ध्यान में बैठने की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज़ काम ऐसा है और हमें उन नेगेटिव बातों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत होती है। हमेशा आप अगर मुस्कुराते रहते हो,
तो मुस्कुराने का रीज़न ये मॉर्निंग है, ये सुबह है, ये सुबह की बेला है। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो, कोई आपके साथ में बुरा सलूक किया है या कोई आपके बारे में बुरा सोचता है या बुरा बोलता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचते हो, एक क्षण को आता है लेकिन फिर उसको माफ़ करके आप फिर अच्छा सोचते हो, तो ये वो वक़्त है जब आपको इस बात के लिए आगे प्रेरित करता है, बढ़ाता है और अच्छी सोच आपके अंदर प्रदान करता है। तो ये वक़्त है। तो ये वक़्त की बहुत अहमियत है अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगी में। ये सुबह सुबह कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। ये भी तो कहा जाता है ना कभी-कभी किसी बात के लिए जब हम किसी बात से बहुत परेशान होते हैं और फिर क्या होता है या कोई बुरा वक़्त देखते हैं लेकिन उसको फिर हम हटा के अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो जागना बहुत ज़रूरी है। हम जागते कब हैं? सुबह, मॉर्निंग की बेला में। तो ये मॉर्निंग की बेला बहुत अच्छी होती है। मॉर्निंग की बेला में उठें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन करें, वॉक करें। जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप वो करो। योग मुद्राएँ बनाओ आप और अपने इष्ट का ध्यान करो और हमेशा स्वस्थ रहो। क्या ज़रूरी है हमें दवाइयों के पीछे भागना? क्या ज़रूरी है हमें हॉस्पिटल जाना? क्या ज़रूरी है हम मतलब इन दवाई जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, उन दवाइयों के पीछे में भागें। अगर ये हम 15 मिनट अपने आप को देते हैं और वो भी बहुत सात्विकता से, सकारात्मक सोच के साथ में, अगर आप अपने पूरे शरीर को आप मंदिर समान मान के आप मॉर्निंग में आइज़ क्लोज़ करो और कहते हैं ना वो शवासन में अगर आप लेटते हो और अपने पूरे शरीर को के की निरीक्षण करते हो, आप देखते हो और हर जगह आप जाके आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हो, अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने सर तक आप आते हो और आप निहारते हो और कहते हो कि सब कुछ ठीक है। यहाँ सब सही सलामत है, ना कोई बीमारी है, ना कोई पेन है, ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई दर्द है, सब सलामत है। तो वो सलामत है, तो वो सलामत रहता है। तो ये चीज़ आप करो क्योंकि शरीर हमारे ज़िंदगी का जब क्यों कहते हैं ना शरीर है तो हम हैं, शरीर स्वस्थ है तो हम हैं। एक दिन आप अगर बिस्तर पे पड़ जाओ तो आपको लगेगा कि सारा काम आपका रुक गया, कोई काम नहीं हो रहा है और आप अनुभव करोगे कि नहीं, हमारा अपना शरीर ही हमारा अपना है। तो ये तो सत्य है और सत्य को अपनाइए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, निरोग बनाइए, स्वस्थ बनाइए। मॉर्निंग टाइम में उठ के योग करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके। होप कि आप सबको बातें अच्छी लगी होगी। ध्यान में ज़रूर उतरिए। ध्यान 5 या 10 मिनट के लिए अगर आप करते हो ना, तो ध्यान में भी जाने पे आप अपने अंतर्मन से मिलते हो। आप अपने अंतर्मन तक विचरण करते हो और उसके बाद में आप देखते हो कि सचमुच में ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इस ज़िंदगी को हमें जीना है, किसी से भेदभाव, किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करनी है और हम बहुत आराम से और एक कहते हैं ना खुश मिजाज वाले इंसान बन के एक इंसानियत के साथ में हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ऐसा आप अपने अंदर विचार रख के सुबह उठिए, भगवान को, अपने इष्ट को ज़रूर शुक्रिया करिए, ज़रूर उनका धन्यवाद करिए कि आज के दिन जो आपने मुझे ये जीवन दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत से छोटी उम्र में भी लोग इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं, उनको जीवन नहीं मिल पाता। तो इस जीवन को हम कभी भी कोसें ना, कभी भी कोई कठिनाई आए तो हम ये ना कहें कि भगवान ये आपने मेरे लिए क्या किया? हर बात के पीछे कोई बात होती है, कुछ अच्छा ही होता है, हर बात के लिए, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो। उसमें आपके लिए एक शिक्षा होती है, कोई अच्छाई होती है या कुछ अच्छा होने वाला होता है या कोई सबक मिलती है। तो हर बातों की ना एक मतलब होती है।
उसके लिए हमें भगवान को कभी नहीं कोसना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान आपने क्या किया, क्योंकि भगवान तो वो जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमारे महाकाल हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने तो बस इस जीवन को कहा है कि ये जीवन जियो, कैसे जीते हो, हमने तो आपको आपका जीवन दिया है, और वो अद्भुत जीवन दिया है जिसे मनुष्य योनि कहते हैं। फिर मनुष्य योनि दोबारा नहीं मिलता है, फिर नहीं मिलता है मनुष्य योनि, कहते हैं ना ये पुनर्जन्म और ये वो नहीं आता। तो ये मनुष्य योनि को आप किस तरीके से जीते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान तो हमें इस धरती पे भेज देते हैं, लेकिन आप अब यहाँ पे कौन सा रोल अदा करोगे, आप किस तरीके के इंसान बनोगे, क्या आप विलन बनोगे, क्या आप हीरो बनोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, सब कोई हीरो बन के जीना चाहेंगे। यस, हीरो बन के, तो हीरो वैसा नहीं जैसा कि हम फिल्मों में दिखते हैं, हकीकत वाला, ओरिजिनल वाला। वैसे आप हीरो बनो, और हीरो बन के आप अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक सोच की तरह और सकारात्मक विचारों के साथ में आप ज़िंदगी का यापन करो, ज़िंदगी को आप बिताओ, और एक अच्छे इंसान कहलाओ इस धरती पे। और फिर जब उस जगह तो हमें जाना ही है। सच्चाई ये जब कई लोग कहते हैं हर बार ये बातें क्यों कहते हैं? ये सच्चाई है। इस सच्चाई को सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि रहना यहाँ पर नहीं है, यहाँ से हमें जाना है, रहना नहीं है। हमने अमृत नहीं पिया है, हमें कुछ वक़्त के लिए ये जगह दिया गया है, और उसके बाद हमें ये जगह खाली करनी है। फिर हमें जाना है, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, जाएगा, आएगा, आना-जाना लगा रहेगा। तो जब इन बातों को हम अपने अंदर में बिठाते हैं, इस बात को हम ग्रहण करते हैं, और इस बात को हम लेके चलते हैं कि जाना तो एक दिन है, तो जाना है, तो जब तक हैं हम, तब तक अच्छे कार्य करें ना, तब तक अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। चलिए, होप कि अच्छी लगी हो वीडियो, और सुबह ज़रूर उठिए और अपने लिए उठिए, अपने से मुलाकात करिए, अपने भगवान से मुलाकात करिए। अब देखा जाए, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि कंप्लीट उजाला हो गया, लेकिन अभी भी शांति बरकरार है, बहुत पीस है। अब चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगी है, कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज़ आ रही है, कुछ मधुर वाणी जो पत्ते जब हवा चलती है और पत्ते जब आपस में टकराते हैं और उनकी जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, तो ये सब आने लगे। ये सब थेरेपी है। ये जब हरियाली, अभी ये जो जुलाई का महीना है बारिश का, और सबसे बड़ी बात कि सावन का महीना है, हमारे महादेव का महीना है, और इस टाइम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली। देखो तो नए-नए पत्ते खिलते हैं, नए-नए फूल आते हैं, और जो पेड़ों में कभी कोई पत्ते नहीं दिखते थे, सूख गए थे, वो अब हरे-भरे से दिखते हैं। तो ये सब पॉज़िटिव एनर्जी हमें देता है, और इन सबको निहारिए। प्रकृति में अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ दिया है हमें, और उन सबको हम देख के खुश हो सकते हैं, प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो बस इस वक़्त को जिए और खुश रहिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो आए, और मैं आप लोगों को अच्छी बात बता सकूँ। तो जो होती है बातें, जो मन में होती है, वही बातें निकलती हैं, और वही बातें आप लोगों को मैं बताती हूँ। स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, एक दूसरे का साथ ज़रूर दीजिए। अगर कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी आप सुने ज़रूर। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप सच्चे मन से सुने ज़रूर, और कहें ऊपर वाला है ना, सब ठीक कर देगा, क्योंकि सबका परम पिता ऊपर बैठा है, हम सब में व्याप्त है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब है, वो देख रहा है, तो वो ज़रूर सब ठीक कर देगा। ज़रूर बोले, तो एक दूसरे का साथ मन से, दिल से, आत्मा से ज़रूर दीजिए। मन को हमेशा साफ रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते और अच्छी बातों के साथ में। किसके साथ? डॉक्टर नीति। जय श्री महाकाल। हर महादेव।